राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को और एक बार मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सुस्थता कामना करके मैं आज का ब्लॉग जो है वो शुरू कर रही हूँ। ये जो पैंट दिखा रही हूँ ना वीडियो के स्टार्टिंग में, इसकी स्टोरी तो मैं बताऊँगी आपको। मतलब इतना भूलने की बीमारी हो गई है ना, मतलब हद पार है, सही में मैं बता रही हूँ। उससे पहले ये बेडशीट देख लीजिए। ये ऑनलाइन नहीं लिया है मैंने, ऑफ़लाइन ही लिया है। गली में एक अंकल जी आते हैं साइकिल से, सॉरी स्कूटी से आते हैं, तो उनसे ही लिया हुआ है। लेकिन पहली बार लिया है। उसकी क्वालिटी वाइज़ मैं बोलूँगी 500 रुपये की ये बेडशीट है। मैंने ऑनलाइन बहुत देखा था, 350 400 तक, 500 तक भी देखा था। लेकिन क्या होता है ना, ये जो बेड है ना, ये हमारी 6x6 होती है ना, लेकिन ये 6.5 है। मतलब इसलिए ना कोई भी बेडशीट ना थोड़ा बहुत बड़ा चाहिए मुझे। और इससे मुझे ऑनलाइन लेने में डाउट हो रही थी कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, अगर छोटा आ गया फिर उसको वापस देना। और मैं खुद ऑनलाइन सेल करती हूँ ना, इसलिए ना मुझे अब कोई भी चीज़ ना वापस देने में ना बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर पड़ता है कि ऐसे नहीं वापस दे सकती। मतलब कुछ अच्छा रीज़न होना चाहिए, क्योंकि उसमें ना सेलर का पैसा जाता है और वो पैसा फिर मतलब दिक्कत ही होती है आगे उठाने में, उसका क्लेम लगाने में। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, ऑनलाइन नहीं ऑफ़लाइन ही लूँगी बेडशीट। लेकिन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसा डिज़ाइन देखा था ना उससे भी बिछाने के बाद और अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा पता है, 500 में है लेकिन इसकी क्वालिटी वाइज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सिलाई भी बहुत अच्छा है। ऊपर से उस टाइम तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन अब देख रही हूँ इसमें पिलो में ना जिप भी है। तो ये ना बहुत अच्छा होता है, जिप वाला जो होता है ना। मैं दिल्ली में बेडशीट खरीदती थी, हर बेडशीट के जो पिलो है ना उसमें जिप रहती थी। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जितना भी मैंने बेडशीट लिया ना उसमें जिप वैसे नहीं रहता था, लेकिन इसमें जिप है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बेडशीट। मतलब घर के साथ, घर के बैकग्राउंड साथ में बेड के ऊपर ना ये बेडशीट बहुत अच्छे से जा रही है। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा बेडशीट कैसा लगा। कियान को जब छोड़ने के लिए गई थी ना, उससे पहले मैं कपड़ा मशीन पे रख के गई थी, मतलब धो के गई थी। आधा तो धो चुका था और आधा ड्राई भी हो चुका है, तो इसी को मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और ये बालकनी नहीं है एक्चुअली, पीछे का हिस्सा है, घर के पीछे का हिस्सा, जहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। और कपड़ा मैं यहीं पर डालती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़ा देने के बाद ना 70-80% सूख ही जाता है। बस थोड़ा सा हवा लगने से ना ये कपड़ा सूख जाता है। क्योंकि छत पे देने का मेरी जो आदत है ना, बहुत इतनी ज़्यादा गंदी है। मतलब इतनी भुलक्कर हूँ मैं, छत पे जितना बार मैंने कपड़ा दिया है वो एक दिन बाद ही उतर के नीचे आया है। या तो मेरे पड़ोसी बोलती हैं, नहीं तो एक दिन बाद मुझे याद आ जाता है कि कपड़ा मैं ऊपर डाली हूँ। तो उसका क्या होता है, फिर से उसी कपड़े को धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। वैसे तो एक दिन होने के बाद कहाँ मन करता है उस कपड़े को फिर से पहनने का। वैसे भी बोला जाता है कि रात को कपड़ा बाहर नहीं रखते हैं। तो इसी कारण में ना मैं वो झंझट लेती नहीं हूँ। बालकनी हो तो बालकनी में, जैसे क्वार्टर में बालकनी थे तो बालकनी में सुखा देती थी। और यहाँ पर मैं, ये जो पीछे का जगह है ना, बहुत अच्छी धूप आ रही है। आपको पता चल रहा होगा कि इतनी धूप की मतलब रोशनी है ना, वो बाहर अंदर तक आ रही है और सूख जाता है, बहुत अच्छे से सूख जाता है। और मेरा ये 2 बार का जो चक्कर है ना धोने का, वो भी बंद हो गया है। सुबह सुबह इतनी काम हो जाती है ना, जब कियान को घर पे मतलब स्कूल पे छोड़ के घर पे आती हूँ ना, कभी कभी ना मन भी नहीं करता है कि घर पे आने के बाद मतलब अंदर भी जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। घर का काम तो बाद में होता है, ये सारा सामान जो बिखरा हुआ रहता है ना उसको अपनी जगह पे रखने में ही टाइम लग जाता है, आधा टाइम। उसके बाद तो झाड़ू पोछा, फिर बेडशीट वगैरह चेंज करो, फिर बाहर झाड़ू लगाओ, ये सब तो अलग ही है। और कभी कभी ना इतना मतलब मन ख़राब लगता है कि पता नहीं कब खुद का एक घर होगा
और पता नहीं ऐसे किराए में भी शायद अपनी ज़िंदगी जो है ना ऐसे किराए में भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं भगवान ने क्या लिख के रखा है कि ऐसे ही क्वार्टर और किराए के मकान में घूमते घूमती तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना आधे बुढ़ापे आ जाएगी। उसके बाद अच्छा मकान अच्छा घर लेके क्या ही करेंगे, है ना। उस टाइम कुछ जब भोगने का जब मौका है, जब समय है, तब अगर नहीं हुआ बुढ़ापे में कहाँ मन करता है कि घर को अच्छे से सजाओ, अच्छे से डेकोरेट करके रखो। तब 2 टाइम का खाना बैठे बैठे नसीब अगर होगा तो मिल जाए, यही बहुत है ना। मतलब जो पता नहीं, अब भगवान जो करेंगे वो लिखा हुआ जो है वो तो होना ही है। तो चलिए अभी चाय की टाइम है, 10:30 पौने 11 बज रहा है। अब मैं अभी चाय पीऊँगी, ठीक है। वो भी ना मुझे लगता है कि सारा काम निपटा के फिर आराम से बैठो, ठीक है। क्योंकि आधा घंटा मेरा ये जो ऑर्डर आता है ना उसके में भी लग जाता है, आधा घंटा से ऊपर ही लगता है सारा प्रोसेस करके, फिर लेवल निकाल के प्रिंटर लगा के ये सारा कुछ करने में भी आधा घंटे से ऊपर लग जाता है। चलिए तो अभी चाय एंजॉय करते हैं। बाहर सारा काम हो गया है, घर का एक एक कोना साफ़ हो गया है और अभी सुकून के बैठ के थोड़ा सा चाय पीते हैं। बालों की हालत इतनी बुरी हो गई ना, इतना ज़्यादा बुरा हो गया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा दुख पाती हूँ ना मैं। सुबह एक तो सुबह ना सारा काम करने के बाद ना जल्दी जल्दी मैं अच्छे से कंघी भी नहीं कर पाती हूँ कि कंघी करूँ अच्छे से। बालों का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, कैसे कैसे ऐसे फोल्ड करके बस भागती हूँ जल्दी जल्दी। मतलब इतना जल्दबाजी रहती है ना। वही होता है ना, घर का सारा काम करके फिर एक बिज़नेस को संभालना, उसके ऊपर काम करना, सारा कुछ मैनेज करना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कियान को लेने के लिए निकल चुकी हूँ। सब्जी बनाना नहीं हुआ, आधा अधूरा सब्जी छोड़ के आ गई। आधा अधूरा क्या, कढ़ाई बिठाया था, कढ़ाई को गैस को बंद करके फिर आ गई हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेट हो जाता है ना फिर मुझे जवाब देना पड़ता है, मम्मा आप इतना लेट क्यों हुए हो, इसलिए। मैं तो पकड़ी हुई हूँ, साथ में देखिए हैंडल उस तरफ भी पकड़ा हुआ है। कितना डर है कि मम्मी के हाथ ना छोड़ दे, इतना टाइटली पकड़ा हुआ है उस हैंडल को भी। और मैं बात क्या करूँ, इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, रास्ते इतनी ख़राब हैं यहाँ के, कितना ज़्यादा हिल रहा है कि मैं अच्छे से बात भी करूँगी ना फिर भी आप समझ रहे होंगे कितना शेक कर रहा है। चलो, मिट्टी मिट्टी कर दिया आपने, शूज खोल दिया, वाह कियान तो बड़ा हो गया, वाह। सॉक्स खोलो, सॉक्स मम्मा, सॉक्स खोलो, सॉक्स खोलो। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। ओफ, अरे बाप रे। हाँ आज कमेंट में ये भी बताइएगा रिश्वत किनको किनको देना पड़ता है, ठीक है। बच्चों को स्कूल छोड़ने की रिश्वत, वापस लेकर आने की रिश्वत, और उनके मुताबिक अगर नहीं हुआ उस पर तो और बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है। एक दिन भी ऐसा भी हुआ, एक ही दिन में 2-2 गाड़ी भी हमारे
घर पे आया हुआ है, ठीक है, एक ही टाइम पे। एक तो मैंने ले लिया ताकि मुझे खर्चा कम करना पड़े, और ऊपर से उनको पसंद नहीं आया तो दोबारा दूसरा गाड़ी लेकर आया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये महाराज आ गए हैं, इनको तैयार वैयार करके रख दिया है मैंने, अभी बिठा के रखा है, और मैं इस तरफ बना रही हूँ सब्जी। तो पनीर था, पनीर ब्लिंकिट से मंगवाया था ना, वही मैं सब्जी बना रही हूँ, और साथ में मम्मी का भी फ़ोन आ गया, फ़ोन में बात करते करते सब्जी का भी देख रही हूँ। तो ऐसे ही करना पड़ता है। अभी मुझे पैकिंग भी करना है, मेरा सामान भी जाएगा, उसका भी टेंशन है। तो चलिए, अभी कृतिका को आने में कम से कम आधा 1 घंटा बाकी है, तो उसके अंदर मेरा सारा काम हो जाएगा, और वो आएगी तो फटाफट खाना भी लगा दूँगी, खाना भी खा लेगी। सुबह से कामों की जो लिस्ट है ना, वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। अभी कियान को खिलाने के बाद इसको सुलाना है, और पैकेज जो है वो मेरा पैकिंग हो गया है, सामान लेकर भी चले गए। आज मीशो से कुछ ऑर्डर आया हुआ था जो कि बंद था, थोड़ा बहुत कम आ रहे थे, तो आज मीशो का भी ऑर्डर था, ई-कार्ट का, फ्लिपकार्ट का भी ऑर्डर था। तो सब मिला के, कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा गया। शेड्यूल तो है ही, हेक्टिक शेड्यूल तो है ही। तो अभी कियान को खिलाऊँगी, उसके बाद मैं इसको सुलाऊँगी भी। तो चलिए, आज के लिए इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पर विराम करती हूँ। आगे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं अभी बना रही थी, अपनी वॉइस दे रही थी, और यहाँ पर 2 सुकन्या जो है ना, वो मुझे तार रही थी और तार के कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आप क्या बोलना चाह रहे हो, बताइए बताइए प्लीज़। ओके, जय श्री श्याम। ओके, और बस इतना ही। अच्छा, किस चीज़ की भाई, किस चीज़ की? हमारे बुरे बुरे शक्ल देखते हो इसके लिए। अभी सो के उठी है, ये तो पढ़ के उठी है, ये सो के उठी है। सो के नहीं उठी है भाई, फोन चला रही थी। देखो देखो कितनी सच्चाई है, सच्चाई कूट कूट के भरी हुई है इस लड़की के अंदर। कोई घमंड नहीं है इसको। हाँ, नेट खत्म हो गया। आज का डाटा खत्म। शाबाश शाबाश बेटा। सही है सही है, चलो चलो जाओ, मैं अपना काम कर लूँ। ओके बाय।